Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 11th ऑफ नवंबर 2024। निफ्टी आज हल्के से निफ्टी आज साइडवेज के साथ शुरुआत की थी। जो हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल था कि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24,000 के नीचे कर जाता है तो वहाँ से एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से मार्केट ने क्लोज किया है एकदम साइडवेज और नैरो कैंडल में हम लोग ने क्लोज किया है। तो यहाँ से दो चीज़ें बनती है। पहला, अगर ब्रेकआउट आता है जो कि है 24,350 के अगर ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है तो वहाँ से हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं कि रीटेस्ट लेवल है, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट लेवल, तो हो सकता है एक बाउंस बैक हम लोग को मिल सकता है। लेकिन 24,350 के ऊपर जब सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे तभी हम बाइंग का कुछ प्लान करेंगे। नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए जो बन के आ रहा है वो 24,000 का रहेगा। 24,000 को अगर ब्रेक करते हैं तो एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मार्केट में मिल सकता है जो कि 23,600 तक हम लोग को जाता हुआ दिख सकता है। तो दोनों कंडीशन ओपन है जब तक कि कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता। अगर देखा जाए तो पूरा 1 आवर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हम लोग ने किया है तो पूरा सपोर्ट लेवल के एरिया पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर एक हायर हाई हम लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है जो कि पहला टेस्ट ऑफ है अपने सपोर्ट एरिया से, फर्स्ट हायर हाई हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट की जो रेंज है हमारे वो 24,350 की रहेगी। 24,350 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे तभी कुछ बाई का प्लान करेंगे, वरना वेट एंड वॉच करेंगे। अगर नीचे में रिजेक्शन मिलता है या सपोर्ट एरिया के पास हम लोग को बाइंग मिलेगा तभी हम लोग यहाँ कुछ प्रयास करेंगे बाइंग का। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 20 डे मूविंग एवरेज से हम लोग रिजेक्शन मिला। ओवरऑल अपने बॉक्स के अंदर अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बॉक्स का जो बॉटम एरिया है वो 51,000 का बॉटम एरिया हमारे लिए है। 51,000 मेजर सपोर्ट जोन की तरह अगर 51,000 के नीचे गए तो वहाँ से और भी नीचे हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन बट हो सकता है कि जिस तरीके से अभी 3 दिन की रैली हम लोग 3 दिन की जो मिली है गिरावट मार्केट में, तो हो सकता है यहाँ से अगर कहीं भी पुल बैक मिलता है तो जहाँ से हमारा जो सपोर्टिंग एरिया है 51,400 का फर्स्ट अप सपोर्ट एरिया हमारा रहेगा, जो कि लग रहा है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट जोन के पास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 51,400 का रहेगा और उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो 51,000 के रेट भी हम लोग को आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पुल बैक पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को मिल सकती है। इसलिए पूरा स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को लग रहा है गिरावट और मार्केट में आ सकता है। तो 51,400 का जो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है वहाँ तक वहाँ आते हुए दिख सकते हैं। पुल बैक मिलता है तो शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे डाउन साइड रहेंगे। 51,400 का फर्स्ट लेवल हमारे लिए रहेगा और उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो 51,000 तक का जो लेवल है वहाँ तक आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी तभी बन सकती है जब यहाँ से स्ट्रक्चर को रिवर्सल लेगा तभी। ओवरऑल देखेंगे तो हायर लो की इन्फॉर्मेशन में यहाँ 3 सेक्टर बन चुके हैं। बट बाउंस बैक अगर हम लोगों को करना है तो हम लोगों को 52,000 के ऊपर सस्टेन करना होगा। अगर 52,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग तो एक हम लोग के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, जो कि लग रहा है कि अगर यहाँ से गैप अप के साथ कल के सेशन में लोग ओपन करते हैं तो यहाँ से अगर बाउंस बैक करते हैं तो 52,000 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो यहाँ से हम लोग जो टारगेट्स रहेगा 52,600 का टारगेट लग रहा है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो 52,600 का जो लेवल है उस लेवल तक हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप में फाइनली हम लोग 20 डे मूविंग एवरेज से डिस्कशन कर रहे थे कि 12,700 के ऊपर अगर टिकेगा तभी हम लोग सेलिंग करेंगे, नहीं तो ओवरऑल 12,700 के ऊपर अगर टिकता है तो हम लोग बाइंग करेंगे, नहीं तो ओवरऑल हम लोग को डाउन ट्रेंड लग रहा है। जो नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए रहेगा वो 12,400 का रहेगा। फाइनली वहाँ से रिजेक्शन आता हुआ दिख गया और हम लोग 12,495 का हम लोगों ने लो भी बना दिया। यहाँ से यहाँ भी और भी सेलिंग लग रही है। यहाँ से और भी सेलिंग जिस तरीके से हम लोग को लग रही है कि हम लोग जो 20 डे मूविंग एवरेज है वहाँ से रिजेक्शन तो कर चुके हैं, बॉटम तक आते हुए दिखेंगे 12,300 तक आ जाएंगे और इसके नीचे जाते हैं तो 12,000 का लेवल भी जल्दी ही देखने के लिए मिल सकता है मिड कैप में। तो मिड कैप में अभी भी जो है वो सेलिंग यहाँ से कंटिन्यू है। सपोर्टिंग एरिया पे अगर बाई बनेगा तभी हम लोग बाइंग करने का कुछ प्लान करेंगे, जो कि 12,000 पे लग रहा है। यहाँ से हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि बॉटम फिशिंग कर ले, लेकिन बट अगर वहाँ कोई स्ट्रक्चर बनता है तभी हम लोग बाइंग करने का कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो ओवरऑल अच्छे स्ट्रक्चर अगर मिलेंगे, ब्रेकआउट एरियाज मिलेंगे तभी हम लोग बाइंग करने का प्लान करेंगे, जो कि 12,700 के ऊपर है। मिड कैप में 12,700 के ऊपर अगर सस्टेन करेंगे तभी हम लोग बाइंग करेंगे, या तो नीचे हमारे सपोर्ट रेंज के आसपास आना चाहिए। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो कल के सेशन में अगर लग रहा है गैप डाउन के साथ अगर हम लोग ओपन करते हैं तो जो 12,000 का हमारा जो टारगेट है 12,200 12,000 का जो टारगेट्स लग रहा है ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं मिड कैप में। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में आप देखेंगे हम लोग जिस तरीके से 20 डे मूविंग एवरेज के साथ ही रिजेक्शन करते हुए आ जाए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारे लिए जो कल के लिए रहेगा वो रहेगा 23,600 का। 23,600 के अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेगी। टारगेट्स हमारे जो डाउन साइड रहेंगे वो 23,300 तक लग रहे हैं। लेकिन बट अभी भी जिस तरीके से अगर बैंक निफ्टी ट्रेड देखेंगे और फिर निफ्टी दोनों ही सिमिलर चार्ट है तो यहाँ से भी थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कि बाउंस बैक अगर हम पॉसिबिलिटी को यहाँ कैप्चर करना चाहेंगे तो 24,000 के जब तक ऊपर हम लोग टिकते नहीं तब तक हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। नीचे में भले हम लोग को सेलिंग जोन मिलेगा तो जरूर सेल करेंगे। टारगेट नीचे का जो डाउन साइड लग रहा है वो 23,600 तक लग रहा है कि फिर निफ्टी में ये टारगेट हम लोगों को मिल सकता है 1 से 2 सेशन में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है
ओरिएंट होटल का। ओरिएंट होटल में अगर आप देखेंगे तो बीसीपी पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है, वो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा पैटर्न है और यहाँ से देखेंगे पूरा पूरा बीसीपी पैटर्न है। आज के सेशन में जिस तरीके से ब्रेकआउट हम लोगों को दिया है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से 190 के ऊपर हम लोग कल के सेशन में अगर ब्रेकआउट देते हो तो इमीडिएट में वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो है वो लग रहे हैं 220 तक टारगेट हम लोग को शॉर्ट टर्म में मिलेंगे और उसके ऊपर जाते हैं तो सेकंड टारगेट 240 तक का लगता है। ये स्टॉक है, हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। 180 के स्टॉप लॉस यहाँ लगा के हम लोग बाइंग कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे जो रहेंगे 220 और 240 सेकंड लेवल तक टारगेट लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ये स्टॉक को हम लोग रख सकते हैं। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।